और अब खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। पाक की इस नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू में राजौरी जिले के कालाकोट में एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने मयारी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। रिपोर्ट के मुताबिक 4 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा। मॉल्स में एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य होंगे। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह टेक अवे को प्रोत्साहन करना होगा। रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था 50% से ज्यादा नहीं होगी। मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डिस्पोजल रखा जाएगा। ऑफिस जाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर में काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है और जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। मोदी सरकार के 6 साल में हुए 6 दशक के बकाया काम न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है और पीएम मोदी ने देश के विकास को नई दिशा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के दम पर ही दूसरा कार्यकाल मिला है और ये सरकार अभी भी गरीबों के लिए काफी काम कर रही है। दिल्ली जमाती मरकज मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ऐसे विदेशियों की संख्या 960 के करीब है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,16,919 हो गई है। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस ने देश को डराया है। हालांकि अब तक 1,04,107 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार पहुंच गया है। 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार, अब तक 1,122 लोगों की जान गई। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 23,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 606 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 152 नए कोरोना मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,452। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 46 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 825 के पार। सीएम गहलोत आज ग्रास रूट स्तर पर पुलिस अफसरों से संवाद करेंगे। सीएम एसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस विभाग के प्रयासों पर आज चर्चा होगी। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच होगी। सीएम अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इससे पहले सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजन समेत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि परिवारजनों एवं बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं। सीआई सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच के दौरान अब कई चेहरों से नकाब उठेंगे। कई राज्यों में फसलों के दुश्मन बन चुके टिड्डी दल के खात्मे के लिए केंद्र सरकार अब हवाई हमले करेगी। सरकार टिड्डी नाशक रसायन का छिड़काव अब आसमान से करने का प्लान बना रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भुगतान कर दिया है। हेलीकॉप्टर के अलावा उन पर काबू पाने के लिए सरकार ड्रोन का भी सहारा लेगी। इसके लिए कई स्तर पर बातचीत चल रही है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को 2,386 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किया गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक 13 लाख किसानों को 2,261 करोड़ का बीमा क्लेम खरीफ 2019 के तहत दिया जा चुका है।
कोटा में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने कृषि आदान की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा है कि संभाग में कृषि विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बीजेपी प्रदेश में गहलोत सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा और आरोप सामने आते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पूनिया ने कांग्रेस से प्रमाण मांगते हुए कहा है कि 93 बार कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सरकारों को गिराने का काम किया है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि कैसे अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बनाया जाए। अलवर जिले के बैरोड में लॉकडाउन के बाद अब नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांसद सुखबीर जौनापीतिया ने देवरी क्षेत्र का दौरा किया और आम जनता से मुलाकात की। वहीं दुकानदारों से भी ये आह्वान किया है कि वो दुकान पर आने वाले ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 हो गई है। वहीं अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 6,490 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 101 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में इलाज के बाद 1546 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 285 एक्टिव केस हैं। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की है। अफसरों को संस्थागत और होम क्वारंटाइन में हो लोगों की संख्या घटने के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर लगातार सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने होम क्वारंटाइन वाले लोगों की मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक होम्योपैथी डॉक्टर अजय यादव ने लिखी है। डॉक्टर यादव ने सीएम को बताया कि 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया, जिसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना के चलते एक ही दिन में 2 लोगों की मौत हुई है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं कोरोना रोग के कारण सवाई माधोपुर जिले से अब तक 3 रोगियों की मौत हो चुकी है। सवाई माधोपुर में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये कोरोना संक्रमित रोगी लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित था। सवाई माधोपुर में फिर से कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। चिकित्सा महकमा अब मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में अब कुल मिलाकर 23 को कोरोना संक्रमित रोगी हो चुके हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के चूली गेट में वजीरपुर इलाके का अधिकारियों ने दौरा किया और व्यवस्थाएं देखी। इन इलाकों में कोरोना संक्रमित रोगियों के पास पाए जाने के कारण कर्फ्यू लगाया गया है। बूंदी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है। पीड़ित परिवार को होम आइसोलेट में कस्बे को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। करौली में मुख्यालय पर एक साथ 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। करौली में जिला मुख्यालय पर एक साथ 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद विभाग ने पूरे शहर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सर्वे का कार्य शुरू किया। कोटा में 1290 सैंपलों की जांच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा में अब कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 501 पहुंच गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कोरोना का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होने लगेगा। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने आईसीएमआर के महानिदेशक से बात की है। जल्दी इसकी अनुमति मिल जाएगी। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों के रिकवर होकर घर लौटने वालों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत कोटा में डिस्चार्ज होने और रिकवरी रेट भी देश प्रदेश में अच्छी मानी जा रही है। कोटा के साची देवड़ा क्षेत्र में लोगों ने कर्फ्यू हटाने की मांग की है। इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद किशोरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से घरों में जाने को कहा। जयपुर के परकोटा इलाके की बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और कार्रवाई के नाम पर महज दिखावा हो रहा है। कोटा के बूंदी में लॉकडाउन 5 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई देखी गई, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना है। ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज का कहना है कि कोरोना के मौजूदा हालातों के लिए उच्च राशि में रह रहे राहु और केतु ग्रह जिम्मेदार हैं। कोटा में मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर 2622 बच्चों और 924 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाएं प्रदान की गई।
कोटा के स्टेशन क्षेत्र में पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद, नगर निगम के पूर्व उप महापौर राकेश सोरन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना के साथ सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया। सवाईमाधोपुर में बीजेपी नेता आशा मीणा ने बजरिया में दुकानदारों को कोरोना से बचाव रखने के लिए निःशुल्क रूप से गमछे वितरित किए। लगभग 300 दुकानदारों को गमछे वितरित किए गए हैं। कोरोना संकट में ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड जवानों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में ने मदद का हाथ बढ़ाया है। एचडीएफसी बैंक की ओर से डीजी होमगार्ड राजू दासोत को काफी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए गए। बाड़मेर में कोरोना महामारी के बीच पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने एक पहल की है, जिसके तहत परिवारवादियों से पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने कार्यालय से बाहर आकर मिलते हैं और उन्हें सैनिटाइजर कर देते हैं, सैनिटाइज करके, और जिसके पास मास्क नहीं हो उसे मास्क भी दे देते हैं। अनलॉकपुर में जैसे जैसे सरकार ने रियायतें देना शुरू की है, ऐसे में जरूरतमंदों की दिनचर्या भी पटरी पर लौटने लगी है। इसका असर जयपुर निगम के पैकेट्स पर भी पड़ने लगा है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। संकल्प साधक कार्यक्रम की ओर से कोरोना से बचाव के लिए सपोर्टरा में जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दिया गया। करौली के लांगरा थाने पर गुरुवार को समाजसेवियों ने थाना अधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों का सम्मान किया, उन्हें मास्क सैनिटाइजर भेंट किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ जब राहुल गांधी के लॉकडाउन उठाने पर सवाल उठाया गया, बीजेपी अध्यक्ष ने जमकर उन पर हमला बोला और कहा कि उनकी समझ में कमी है। दुनिया के तमाम देशों ने, WHO ने, बिल गेट्स ने और दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने तारीफ करी कि भारत ने समय पर लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन करना चाहिए था तब करा नहीं, जब अनलॉक नहीं करना चाहिए था तब अनलॉक कर दिया। यानी मोदी सरकार में कंफ्यूजन है। ऐसा है, कंफ्यूजन उनके अपने में है जी, उनके मन में, उनके दिमाग में। और मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी की इस मामले में जानकारियां भी सीमित हैं और अंडरस्टैंडिंग भी सीमित है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड एनालिसिस अबाउट द होल सिचुएशन, ये उनकी दिक्कत है। और ठीक है, मीडिया में उनको स्पेस मिलता है, इसलिए सुबह उठ के लैपटॉप के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आप जरा सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोनिया गांधी भी कह रही हैं, दोनों की आप एनालाइज कर लीजिए। आप किस तरीके से इन्होंने कोरोना क्राइसिस को देखा है। कोरोना क्राइसिस में सिवाय पॉलिटिक्स के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और अब चलिए कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश के सभी 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर उनके मैप तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का ड्रोन के जरिए होगा। दौसा में पुलिस ने मासूम से रेप के आरोप को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची को अगवा कर रेप किया था, खंडहर में छोड़कर फरार हो गया था। चूरू के राजगढ़ में बहुचर्चित राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसओजी की टीम ने आरोपी संदीप और पतंगा को हरियाणा के भेरिया गांव से गिरफ्तार किया है। प्रदेश में इस महीने मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो सका है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शहर की अलग अलग कॉलोनियों में दौरा करके नालों की सफाई का जायजा लिया। बाड़मेर में एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में आपको बता दें कि डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाशों को 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत 9 साल से फरार चल रहे एक अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन खुलते ही महिला थानों में शिकायतों का अंबार लग गया है। चित्तौड़गढ़ में महिला थाने में महिलाओं के प्रति हुए अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं। थाने में पति पत्नी के बीच विवाद, दहेज के लिए मारपीट के मामले ज्यादातर दर्ज हो रहे हैं। वहीं महिला थाने में कई मामले सास बहू के बीच विवाद के भी आ रहे हैं। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद थाने में पति पत्नी के बीच विवाद और पारिवारिक विवाद के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अलवर में एक बार फिर चिटफंड कंपनी ने लोगों को अधिक वजन देने का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई लेकर फरार हो गए। कंपनी का नाम जय शिव भोले बताया जा रहा है, जो फूटी खेल इलाके में चल रही थी।
लॉकडाउन खुलने के बाद भी कंपनी ने अपनी कार्यालय नहीं खोला है। बाद में लोगों को पता चला है कि कंपनी फरार हो गई। उसके बाद बड़ी संख्या में कंपनी के निवेशक कोतवाली थाने पहुंचे और जयपुर शिव भोले के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ में विधायक आखिया से फोन पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक वन 10 लाख की ठगी की गई। बता दें कि अभियुक्त सुरेश कई बार इस तरह फ्रॉड कर चुका है। ये मिमिक्री करने में माहिर है और सभी को बेवकूफ बनाता है। श्रीगंगानगर के कोतवाली में लूट के इरादे से 5 हथियारबंद बदमाश एक घर में घुस गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को दबोचा और 2 भागने में कामयाब हुए। झालावाड़ में पुलिस ने नक्का बचने की वारदात को अंजाम देने वाले एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से बाइक भी बरामद की है। अजमेर में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है, जहां शातिर ने पीड़ित के अकाउंट से करीब 30,000 रुपए निकाल लिए। बाड़मेर शहर में युवक का शव मिलने के बाद पैदा विवाद को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। करौली के डारोली डांग में चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के विमला कॉलोनी में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां कुत्ता घुमाने के विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मामा ने 2 मासूम भांजों के गले पर चाकू से हमला कर दिया और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। अजमेर के ब्यावर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया युवक राहुल प्रताप फेसबुक पर अलग अलग हथियारों के साथ फोटो अपलोड की है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 180 ग्राम की अफीम बरामद की है। कोटा में मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत 2 युवकों को 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की पुरानी धान मंडी में रसद विभाग की टीम एक राशन डीलर के यहां जांच करने पहुंची। यहां तराजू में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान को सीज कर दिया है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए दस्ते ने झोटावाड़ा एलिवेटेड पुलिया के पास सड़क सीमा द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र और वैशाली नगर में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध रूप से बन रही 2 मकानों को गिराया है। अलवर नगर परिषद की ओर से गुरुवार को नया बास क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। जेसीबी की मदद से पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। नागौर के मीरता रोड जंक्शन पर मालगाड़ी के कंटेनर में से स्प्रिट का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कलेक्टर ने मीरता रोड क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। नागौर में हाईवे 89 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। एक और युवक घायल हो गया है। नागौर के मीरता रोड जंक्शन पर मालगाड़ी के कंटेनर में स्प्रिट का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली के तारों में स्पार्किंग से आग लगी। वहीं सूचना के बाद भी कोई कर्मचारी मरम्मत के लिए नहीं पहुंचा। प्रदेश में बिजली बिल माफ कर उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। अलवर के बहरोड कस्बे में बिजली विभाग टीम पर हमले के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में मॉडर्न शूटिंग कंपनी से 5 लाख का भुगतान नहीं मिलने पर एक मजदूर ने अनशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि श्रम विभाग ने मजदूर के हित में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 5 लाख का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा के तहत कोटा जिले में मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से साल 2019 की तुलना में साल 2020 में मनरेगा में अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। झालावाड़ में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को सुरक्षा सर्वे का काम सौंपा है, जिसके बाद नाराज शिक्षकों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंपकर सर्वे के कार्य में से शिक्षकों को मुक्त रखने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना काल में शिक्षक लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालते हुए सर्वे का काम सौंप दिया। शिक्षक अतिरिक्त कार्य करने में असमर्थ हैं।
श्रीगंगानगर में 17 दिनों से कोविड-19 की ड्यूटी में लगे शहरी बीएलओ ने एसडीएम श्री करणपुर को ज्ञापन सौंपा और उन्हें ड्यूटी से रिलैक्स होने की मांग की है। सवाईमाधोपुर कलेक्टर सभागार में आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति की बैठक हुई। ये बैठक कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गांव के विकास कार्यों की समीक्षा की। शराब के दामों में बढ़ोतरी और अन्य समस्याओं को लेकर हनुमानगढ़ के शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर शराब ठेके बंद कर अधिकारियों को चाबियां सौंपने की चेतावनी दी। जोधपुर के मोहनपुरा पुलिया का निर्माण कार्य लॉकडाउन लगने के साथ ही रोक दिया गया था, लेकिन अब अनलॉक 1.0 के साथ ही इस पुलिया के निर्माण का काम फिर से शुरू हो चुका है। अजमेर नगर निगम की ओर से बड़े नालों की सफाई का काम करवाया जा रहा है, लेकिन कॉलोनियों में भरे पानी और वहां हो रही गंदगी की ओर निगम का ध्यान नहीं है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में नाराजगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 15 languages.